नरेंद्र मोदी बतला दे मोदी जी की यूसीसी क्या है। एक टर्मिनोलॉजी है उन्होंने मार्केट में दे दिया। अमेरिका से आए थे, उनको प्लेन में किसी ने बोला होगा कि सर यूसीसी पे बोल देना है, लिख के दिया, टेलीप्रॉम्प्टर जिंदाबाद, सेक्रेटरी जिंदाबाद दिया, हुजूर आला ने बोल दिया, बादशाह सलामत। अब ये नहीं होने वाला है। दहशत कैसे हो गया बताइए। अगर समान नागरिक अधिकार सबको एक समान मिला, क्या क्रिमिनल लॉ में भी सबके लिए एक रूल बना हुआ है। प्रधानमंत्री को ये इख्तियार ही नहीं है लागू करने का। संविधान ने लोकसभा राज्यसभा को इख्तियार दिया है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि यूसीसी से वो क्या बोलना चाहते हैं। मुसलमानों को दहशत दिलाना चाहते हैं, हिंदू भाई को खुश करना चाहते हैं। अब ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है, ये हर कुछ करते हैं। ये किसी से हाथ भी मिलाते हैं ना, इसे नीचे ही उतरते हैं लोग। तो मोदी जी उस चोटी पे पहुंच गए, अब नीचे आने का वक्त आ गया। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक अधिकार, इसको लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन के लोग भी इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन है। सबसे पहले आप यूसीसी का सपोर्ट करते हैं या अगेंस्ट करते हैं, बताइए। आप ही बतलाइए यूसीसी है क्या, ये बतला दीजिए आप ही। पिछला जो लॉ कमीशन था उसने कहा यूसीसी कांट बी इम्पोज इन इंडिया। जस्टिस चौहान थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। यूसीसी क्या है बतला दीजिए। नरेंद्र मोदी बतला दे मोदी जी की यूसीसी क्या है। राजनाथ जी बता दे, अमित शाह साहब बता दे, गिरिराज जी बता दे, रविशंकर साहब बता दे यूसीसी क्या है। मुझे तो नहीं पता चलता है क्या है। एक टर्मिनोलॉजी है उन्होंने मार्केट में दे दिया। अमेरिका से आए थे, उनको प्लेन में किसी ने बोला होगा कि सर यूसीसी पे बोल देना है, लिख के दिया, टेलीप्रॉम्प्टर जिंदाबाद, सेक्रेटरी जिंदाबाद दिया, हुजूर आला ने बोल दिया, बादशाह सलामत। प्रधानमंत्री हैं, ऐसे कैसे पढ़ लेंगे, वो लागू करेंगे तो उन्हें जानकारी भी तो होगी ना। प्रधानमंत्री को ये इख्तियार ही नहीं है लागू करने का। संविधान ने लोकसभा राज्यसभा को इख्तियार दिया है। प्रधानमंत्री को इख्तियार नहीं दिया है कि मन में आया रात में 8 बजे नोटबंदी कर दिए, मन में आया 8 बजे 2000 का नोट बंद कर दिए, फिर मन में आया नोट चालू कर दिए। ये अलग चीज़ है। वो जो है ना, उस सर्कस का वो जमूरा अलग है। ये चीज़ बहुत सीरियस मैटर है यूसीसी। तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि यूसीसी से वो क्या बोलना चाहते हैं। मुसलमानों को दहशत दिलाना चाहते हैं, हिंदू भाई को खुश करना चाहते हैं। अब ये नहीं होने वाला है। दहशत कैसे हो गया बताइए। अगर समान नागरिक अधिकार सबको एक समान मिला, क्या क्रिमिनल लॉ में भी सबके लिए एक रूल बना हुआ है। अगर कोई चोरी करता है तो जेल जाता है, तो फिर अगर इसमें भी समान अगर अधिकार मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। यही तो मैं बोलना, सुप्रीम कोर्ट एक, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, एथिस्ट के लिए भी, हाई कोर्ट एक, लोअर कोर्ट एक। तब आप क्या डराना चाह रहे हैं? यही तो देश के नागरिक पूछ रहा है। आप मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई को आप क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए कैमरा लेके यूसीसी का कोनाट संगमा साहब, इनके अलायंस है, उनसे पूछिए। शिरोमणि अकाली दल से पूछिए, पंजाब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से पूछिए, ट्राइबल कम्युनिटी से पूछिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी से पूछिए, पारसी कम्युनिटी से पूछिए। भारत में, भारत की खूबसूरती ही है कि ये बगीचा में हर तरीके का फूल है। यही भारत है। ये भाजपा का दिया हुआ भारत नहीं है, हमारे बाप दादा की कुर्बानी का भारत है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत है। अच्छा, ये इसमें आप ये बताइए ना कि आखिर इसमें से आपको क्या लगता है जो यूसीसी के आप अगेंस्ट है। अरे सब अगर यूसीसी लागू होता है तो अच्छी बात है ना, सब एक साथ हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो जाएंगे। अभी भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अभी भी कभी नहीं अलग है। ये देश का 2 आंख है, हिंदू और मुसलमान अभी भी भाई भाई हैं। मोदी जी को नहीं दिखता है, भाजपाइयों को नहीं दिखता है। एक देश, एक कानून, एक इलेक्शन, ये डेमोक्रेसी है, ये राजशाही नहीं है। इसमें आखिर क्या आपको गलत क्या लगता है? गलत नहीं लगता है, जिस तरीके से बयानबाजियां होती है। धारा 341 एक छोटा नमूना देता हूं मैं आपको। एक गरीब दलित कम्युनिटी, मुस्लिम में अगर वो धोबी है, वॉशरमैन है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो उसको आप धारा 341 के तहत रिजर्वेशन नहीं देते हैं, एससी स्टेटस का। दूसरे कम्युनिटी को देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉट है, दिस इज द ब्लैक स्पॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू जस्टिस है, लेकिन उस पर आप नहीं बात कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 39 के तहत जो देश का वेल्थ है, देश की संपत्ति है, उस सब में बराबर बंटनी चाहिए। लेकिन आपके प्यारे अंबानी अदानी हैं, आपके दुलारे वो 100 घराना परिवार है, 100 परिवार है, जिसको अरबों अरबों का लोन माफ़ हो रहा है। लेकिन आम किसान, मजदूर, स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट तरस रहा है। लेकिन
मोदी जी अपने नाम से स्टेडियम बना रहे हैं, मोदी जी अपने आप वाहवाही करा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो दूसरे देशों में जो लोग जाते हैं, दूसरे कंट्री में जो रहते हैं, बहुत एयरपोर्ट पे आप झंडा दिखाते हैं। सब लोग आ जाइए, मोदी जी प्लेन भिजवाएं, उसी प्लेन में जितना अटे बाकी सब लोग और दूसरे प्लेन से आ जाइए, रहिए ना भारत में भाई। क्यों आप दूसरे कंट्री में जाकर अपनी लाइवलीहुड अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं? आप आइए, भारत में रहिए। जब भारत तरक्की कर रहा है यहीं रहिए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि आप भारतीयों को क्या दिखाना चाहते हैं। हम इस देश में रहते हैं, ये मेरा देश है। मोदी जी ही देश नहीं है, देश इनसे बहुत आगे है। 140 करोड़ का देश है। मोदी जी आएंगे, इंदिरा जी आई थी गई, मोदी जी आए थे, वो भी जाएंगे। जो आया है वो जाएगा ही, ये नियम है। सत्ता परमानेंट नहीं है, और कोई भी पर्वत के चोटी पर आजीवन रहने के लिए नहीं आया है। वो चोटी से नीचे ही उतरते हैं लोग। तो मोदी जी उस चोटी पे पहुंच गए, अब नीचे आने का वक्त आ गया। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले। ये बच्चा गांव में कह रहा है यूसीसी इनका ड्रामा है। ये बतलाएं यूसीसी क्या है, जस्टिस चौहान का रिपोर्ट क्या है। गुरु गोलवालकर जो इनके गुरु हैं, जो आरएसएस के प्रमुख रहे हैं, उनसे पूछिए, उनका इंटरव्यू पढ़िए कि डाइवर्सिटी इज़ द भारत का एक रूह है। उन्होंने कहा कि यूसीसी नहीं हो सकता है। तो गुरु गोलवालकर को मानेंगे, संविधान को मानेंगे, कि मोदी जी अपने मन की बात करेंगे? कभी मणिपुर पे भी बात कर ले, कभी रोजगार पे भी बात कर ले, कभी महंगाई पे भी बात कर ले, कभी सीमांचल की तबाही पे भी बात कर ले, बाढ़ के बिहार में तबाही की बात कर ले, बिहार को स्पेशल स्टेटस पे भी बात कर ले। सुबह शाम राजनीति कैसे कर लेते हैं, मैं यही आश्चर्य हूँ कि सिर्फ इनके पास हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, बिरयानी, शिरवानी के अलावा कोई वर्ड है इनके पास? इस 10 शब्दों को अगर इलेक्शन कमीशन बैन कर दे चुनाव में, तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। अच्छा, ये तो चुनाव का ये एक एजेंडा है मोदी के लिए, सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा है। ये हर कुछ करते हैं, ये किसी से हाथ भी मिलाते हैं ना। अब बालासोर में रेल घटना, वही इतना बड़ा लोगों के यहाँ मातम है, 3 बार कपड़ा बदल रहे हैं। चाइना का लद्दाख के पास और दूसरे जगह अरुणाचल के प्रदेश के पास हमारे बीएसएफ पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप चाइना से, आप बाली में शीशा से शीशा मिला रहे हैं। आप चाइना के वक्त में चाइना के प्रीमियर को आप झूला झुला रहे थे अहमदाबाद में, आज वो आपको झूला झुला रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे। आपकी सरहदों में घुस रहा है चाइना, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो आखिर वो 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? वो दाऊद को लाने वाला जुबान कहाँ चली गई? वो महंगाई पे सिलेंडर उठाने वाली स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? वो टमाटर गले में लगाने वाले लोग कहाँ चले गए? आज टमाटर की स्थिति, जीरा की स्थिति, दूसरे सब्जियों की, दूसरे मसालों की स्थिति देख लीजिए कितना महंगा है। तो हमारे साथ थे एमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन जी। उनका कहना है आपने सुना साफ तौर से। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है यूसीसी पर, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।